रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मैं अब मजीद जुल्म नहीं सहूंगी। सुना आप लोगों ने? तानिया तुम्हें क्या हो गया? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? ना से मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त जाके मेरी सारी चीजें मुझे वापस ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हें हवालाते बंद करवा दूंगी। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, भाई बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। बहुत ऊंची उड़ान उड़ा था, मतलब 2-4 जमातें मुझसे ज्यादा पढ़ के समझ रहा था कि मुझसे आगे पहुंच जाएगा, लेकिन देखो ना चोरों का अंजाम क्या होता है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मजा आया ना आज? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तो मेरी चॉइस कैसी लगी? अच्छी है ना? अब तुम एक काम करो, घर जाकर ये सारे ड्रेसेस एक एक दफा पहन करना, ट्राई करना और मुझे पिक्चर्स भेजना। सही है? क्या हुआ, ऐसी क्या देख रही हो? बहुत हैंडसम लग रहा हूँ क्या? जी। रियली? पता है, तुम हमेशा ऐसी रहा करो। अगर तुम ऐसी रही ना, हमारी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं होगी, हमारी जिंदगी बहुत ही मजे से गुजर जाएगी। अम्मी पता नहीं कहाँ रह गई हैं। यही होंगी, कहाँ जाएंगी? वैसे अच्छा है इधर उधर हो गई। मुझे कबाब में हड्डी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम भी तो कुछ बोलो यार, तुम खामोश क्यों रहती हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बहुत बोर करती हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं होता, कोई असफर होता, तो तभी तुम ऐसी रहती क्या? किसका फोन है? पता नहीं। लाओ मैं देखो। हेलो जी चाची जान। जी हम आप ही को ढूंढ रहे थे। कहाँ हैं आप? जी अभी आते हैं 2 मिनट में। जी कहाँ है अम्मी? पता नहीं, यहीं कहीं होंगी, अपने घुटने पकड़ के बैठी होंगी। मुझे एक बात समझ नहीं है, जब चलने फिरने की हिम्मत नहीं है तो साथ लटकने की क्या जरूरत है? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो तुम्हारी अम्मी है, कोई पीरनी तो नहीं है जिनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं हो सकती? क्या हो गया तुम्हें, इतना मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हारी माँ के बारे में बात करो, तुम्हें तो कुछ नहीं कर, तुम इतना भड़क रही हो। हानिया क्या हुआ? तुम अजीब लड़की है यार। हेलो। पता नहीं जिंदगी कैसे गुजरे, बात बात पर मेरी इंसल्ट करता है। हे, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? तुम्हें देख के होश किसको रह सकता है? कैसी हो जाने मन? तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुम्हारे घर ही गया था, तुम्हें तुम्हारी माँ और एक लड़के के साथ घर से निकलते देखा तो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। कैसा लगा सरप्राइज? आनिया? अब जी अम्मी आई। कुछ बना कि नहीं? प्रोग्रेस तो हो रही है। मैं तुम्हारे बॉस से भी मिला था। क्या कहूँ? अरे बेटा, उसका 20 लाख का नुकसान हुआ है, इतनी जल्दी तो नहीं मानेगा ना। वैसे कुछ और लोग भी मसाहलत करा रहे हैं। तुम रजा नाम के किसी लड़के को जानते हो जो तुम्हारे साथ काम करता था? हाँ, मेरे ऑफिस में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उधर होता है वो। जूनियर है मेरा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, उस पर भी शक है ऑफिस वालों को। अगर क्यों? बेटा वो कल से गायब है, फोन बंद है उसका, घर पे भी ताला लगा है, पुलिस ढूंढ रही है उसे।
क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है, लेकिन जब पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए ऑफिस आई तो उससे थोड़ी देर पहले ही रजा मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ, ताकि सबको यकीन हो जाए कि तुम ही चोर हो और उस पर किसी का भी शक न जाए। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था उसने। अच्छा, तुम्हें उसके घर के अलावा और कोई ठिकाना पता है? नहीं, मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ, अक्सर वो अपनी फुप्पी का जिक्र करता है जो हैदराबाद में रहती है, वहां जाता आता रहता है। हाँ, अब दुआ करो कि लड़का वहीं से बरामद हो जाए। रशीद, आओ मेरे साथ। अच्छा बेटा। पानी पियो। अब बताओ, ये अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? हम लोग तो परेशान ही हो गए। कुछ नहीं अम्मी, थकन से चक्कर आ गए थे, और वैसे भी इतना अरसा बीमार रही हूँ, इसलिए ज्यादा चला नहीं जाता मुझसे। बीमारी में तो कमजोरी हो ही जाती है बेटा, और वैसे भी ढंग से कुछ खाती पीती तो हो नहीं, कमजोरी तो होगी ना। खाती तो हूँ मम्मी, पर अब्बू कहाँ है सुबह से? वो थाने गए हैं खलील भाई और रशीद भाई के साथ। अम्मी, असफर छूट तो जाएगा ना? तुम्हें इससे क्या, वो छूटे या ना छूटे, बेटा तुम अपने शौहर की फिक्र करो बस। 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। तुम्हें मसला क्या है जो पूछ रही हो? काशिफ ने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएगा। बेटा तुम्हें अपना इन नज़ाकतों का ख्याल रखना चाहिए। अम्मी, वो कजन है मेरा, उसके बारे में खैरियत मालूम करने में कोई हर्ज है क्या? मत भूलो कि तुम्हारी फूफो ने असफर के हवाले से तुम पर कैसे कैसे इल्जामात लगाए थे, और वो बातें काशिफ तक भी पहुंची होंगी। अब ये तो उस बच्चे की शराफत है कि कोई इशू खड़ा नहीं किया। आपको क्या पता वो कैसे मेरी जिंदगी जहन्नुम बना चुका है। काश कि मेरे पैरों में अच्छी लड़की की बेड़ियां ना होती, तो मैं कब का इस जिंदगी से दूर भाग चुकी होती। देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा ना उसे ज़हन नशीन करो। आज काशिफ भी बता रहा था कि तुम हर वक्त उससे मुंह बनाए रखती हो। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मुंह बनाती हो उससे? मैं कहाँ बनाती हूँ मुंह? मगर उससे तो लगा ना। देखो बेटा, पुरानी हर बात भूल जाओ, अब काशिफ ही तुम्हारा सब कुछ है। कहाँ जा रही हो? वैसे ही घर में कोई टिकता नहीं है, सारा दिन मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ। माँ, मेरे टाइम पे ये सारी चेक पोस्टें लगती हैं आपकी, काशिफ के टाइम पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। भाई ना वो मेरी सुनता है ना तुम मेरे कहने में हो। जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। मामा, क्यों इतनी सेंटी हो रही हैं? अगर बोरियत हो रही है तो अपनी किसी फ्रेंड के घर चली जाएं। क्या करूं वहां जाके? वो लोग तो आपस में इंग्लिश में बातें करती हैं हर वक्त, गिट पिट गिट पिट गिट पिट। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर कोई ड्रामा ही देख लें। आजकल तो वैसे भी 24 घंटे ड्रामे चलते रहते हैं। मैं जा रही हूँ, शाम तक ही आऊंगी। तो मुझे ये तो बताती जाओ कि कहाँ जा रही हो। अगर तुम्हारे बाप ने या भाई ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूं उनको? मेरा और मेरे फ्रेंड्स का वन डिश प्लान है। अब जाऊं? अब जाऊं? अगर रोकूंगी तो कौन सा रुक जाओगी? जाओ भाई जाओ।
बैठा रहना तो मुझे अकेला, मेरी किस्मत में तो तन्हाई है बस, और क्या है। हानिया, अरे फोन बजे जा रहा है इसका, कौन उतावला हो रहा है। हेलो हेलो, कौन? अरे बोलो तो सही, कौन बोल रहा है? हानिया से बात करनी है? क्यों? नाम क्या है तुम्हारा? हेलो हेलो, अब ये कौन था कमबख्त मारा? तुम चाहती क्या हो और कितने लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अम्मी, मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं है, और ये पता नहीं क्या चाहता है, कॉल करके मुझे डराता रहता है, धमकाता रहता है। तो पहले क्यों नहीं बताया था? क्या बताती, मैं तो खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कहता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, हत्ता कि मेरी तस्वीरें भी उसके पास हैं। ये सब क्या है नौशाबा? खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद का काजू पुलाव, स्पेशली शेफ से बनवाया मैंने। मैंने तुम्हें कब बताया कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है? मुझे तुम्हारी हर पसंद नापसंद मालूम है। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम कैसा म्यूजिक सुनते हो, सब जानते हो। तुम्हें पता है मैं सब कहाँ खड़ा हूँ? तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे यार? और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ मत आना, तुम सुनती क्यों नहीं हो? मैंने बस अपने दिल की सुनी और मैं चली आई। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हारे केस का क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो पुलिस उस बंदे को ढूंढ रही है। दुआ करो वो जल्दी मिल जाए ताकि मैं बाहर आऊँ। इंशाल्लाह जल्दी मिल जाए, मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रही हूँ। अच्छा खैर मुझे बताओ, तुम घर गई थी, अम्मी कैसी हैं? तबीयत ठीक है उनकी? ज़्यादा परेशान तो नहीं? नहीं, अभी तक तो चक्कर नहीं लगा, लेकिन यहाँ से फ्री होके मैं जाऊंगी। अगर तुम्हें कोई पैगाम देना है तो बता दो। पैगाम क्या देना है यार, बस उनसे कहना कि अपना बहुत ख्याल रखें। तुम परेशान मत हो, मैं खुद उनका ख्याल रखूंगी। तुम्हें और कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है, चलो जाओ तुम। इतनी जल्दी? अभी तो मैं आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, ये जगह मुनासिब नहीं है लड़कियों के लिए। और जल्दी करो, देखो सब यहीं देख रहे हैं। जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन अब तुमने कह दिया तो बस ठीक है। और हाँ, याद से खाना जरूर खा लेना, और मीठा भी है इसमें तुम्हारे लिए। कल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भी भिजवाऊंगी। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ उसको भी वापस ले जाओ यार। क्यों जरूरत नहीं है? मैं नहीं चाहती तुम यहाँ का गंदा खाना खाओ। बस अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। अगर उसके हाथ तुम्हारी तस्वीरें लगी कैसे? अम्मी मुझे क्या पता, ये मेरा नया नंबर है, आपके और काशिफ के पास ही है। वो तो कोई अनजान ही नंबर था। तो अनजान फोन उठाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अम्मी, काशिफ भी मुझे कभी कभी नए नंबर से कॉल कर लेता है। अगर ना उठाऊं तो वो नाराज हो जाता है। खुदा गारत करे, कब वक्त मारा पता नहीं कौन है, हाथ धो के पीछे पड़ गया। अल्लाह गारत करे ऐसे मर्दों को। पहले क्या कम मुसीबतें थी जो नई मुसीबत आ गई? अम्मी, इस बात का एक ही हल है, ये मोबाइल मैं अपने पास नहीं रख रही। और अगर काशिफ ने पूछा तो क्या जवाब दोगी? और फिर तुमने बताया था ना कि वो शॉपिंग मॉल में भी आ गया था, और खुदा ना खास्ता अगर वो घर में आ गया तो? अम्मी, इसी बात की तो टेंशन है मुझे। अगर अब्बू को पता चल गया ना तो वो मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, मुझे जान से मार देंगे। अल्लाह ना करे,
खुदा खैर करे, बस ये 2 दिन रह गए रुखसती में, ये निकल जाए ना तो फिर कुछ होगा। अम्मी तब तक ये मोबाइल आप अपने पास रखें। काशिफ की अगर कॉल आए तो आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब आने दो उसका फोन, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। माँ जी, ये मेरे और मेरी बहन के पैसे पूरे 1500 रुपए है ना? आप गिनना। अरे तू क्या गिन रही है? तू ऐसा कर, चावल चुन, ठीक है ना? और मैं ये गिन के ना पैसे नासिर को दे दूंगी। अम्मा, ये मेरे पैसे, ये मुझे चाहिए। ना ना, मुझे तू ये बता, तू राशन लेकर आती है, बिजली का बिल भरती है, सारे काम जो ये करता है ना, उसी को पैसे दूंगी मैं। ये डॉक्टर के पास जाना है, ड्रिप लगवानी है। एक तो तेरी डॉक्टरनी ने ना मत मार दी है, वो सिर्फ अपने पैसे छाप रही है और तू पागल है, अपनी मेहनत की कमाई जो है ना उसमें लुटाई जा रही है, लुटाई जा रही है। अम्मा, मुझे बहुत कमजोरी है, इस माह मुझे पूरी 3 ड्रिप्स लगेंगी। देख देख, जो पेट से औरतें होती है ना वो बहुत कमजोर होती है, कोई ड्रामा पहलवान नहीं होती है। जो ये तू अपने पैसे जो ड्रिपों पे फूक रही है ना, मैं तो कहती हूँ ग्लूकोज का बड़ा डिब्बा ले आ और सारा दिन घोल घोल के पीती रहे, यूं 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 कमजोरी जाएगी मिनटों में। अच्छा सुन, मैं जरा तेरी दाई की तरफ जा रही हूँ, बल्कि उसे यहीं पे लेकर आती हूँ, ठीक है ना? और अब कोई डॉक्टरनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। चलिए दरवाजा बंद कर। आ गए खिदमत खल्क करके। मुझे तो लगता है इस साल आप ही को अवार्ड मिलेगा इसका। इंसान थका हारा घर पे आता है, तुम्हारी जली कटी बातें शुरू हो जाती। तो आप कौन सा फैक्ट्री से आ रहे हैं? बिजनेस की तरफ तो खैर ध्यान ही नहीं है आपका, सारा दिन बस थाने और कचहरी में गुजारते हैं आप। क्या करूं मैं? भांजे को मैं तना छोड़ दूं? सड़ने दूं जेल में उसको? तो ये तो असफर को सोचना चाहिए था ना, फ्रॉड करने से पहले। अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल रखा है। उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया उसने। जो असल चोर है ना, वो जल्द पकड़ा जाएगा। रेड पे गई है पुलिस। एक मिनट, ये रेड का खर्चा भी आपने दिया होगा, है ना? क्योंकि रशीद की तो इतनी पसली है नहीं। अच्छा, मेरे दूसरे कपड़े निकाल दो और कुछ खाने को भी दो मुझे, शाम में फिर जाना है मैंने थाने। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि असफर के साथ थाने में ही बंद हो जाए? ये आने जाने की मुश्किल से भी बचेंगे। थाने जाना है। बाबू इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मेरी जमानत हो गई क्या? और इतनी जल्दी थोड़ी जमानत होती है? तुमसे कोई बात करना चाहता है। कहाँ है? कौन? फोन पे तुम्हारे घर से फोन आया है, जल्दी से बात कर ले, कोई बड़ा साहब नहीं आ जाए। हेलो, कौन? शाबा? हाँ बोलो। हाँ तो बात कराओ ना अम्मी से। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस पुलिस उसको अभी ढूंढ रही है, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो मिल जाए। लेकिन देखिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, मैं बाद में बात करूँगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू शुक्रिया तो उस लड़की का करो जो तुमसे मिलने आती है, तो बड़ा खर्चा करती है वो तुम पे। खुशकिस्मत हो जिसे ऐसी मोहब्बत करने वाली लड़की मिली।
और एक हम हैं, किस्मत अपनी अपनी। अल्लाह खुश रखे नौशाबा को। उसने असफर से बात करवा दी मेरी। नौशाबा यहाँ आई थी? यहाँ आई थी और जैसे भी बात करवा दी। हाँ, आप तो रोज वहां पे जाते हैं, आपसे ये काम ना हो सका। मैं वहां असफर के काम से ही जाता हूँ, को लूडो खेलने नहीं जाता। कर छोड़े, अल्लाह करे सत्यानाश हो उस मरदूद का जिसने मेरे बेटे को फंसवा दिया। दुआ करो शाम तक कोई अच्छी खबर आ जाए। खलील भाई हैं राब्ते में पुलिस से। अल्लाह करे, अल्लाह खैर रखे बस। ओ भाई बात सुन, तुम्हारे लिए 2 खबरें लाया हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। एक अच्छी एक बुरी। अब बताओ पहले कौन सी सुनोगे? जो मर्जी हो सुना दो यार। वो जो लड़का है रजा, वो पकड़ा गया है। क्या वाकई? हाँ, और तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि उसने अपना बयान दिया है कि तुम दोनों ये काम मिलकर करते थे। तुम दोनों 50-50 के पार्टनर थे। इसका तो पक्का इरादा था आपके लड़के को फंसवाने का। वो तो शुक्र करें कि इसने जल्दी सब कुछ उगल दिया, वरना कल सुबह इसके साथ आपके बेटे का भी चालान दर्ज हो जाता। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा बड़ा साथ दिया, वरना हमारे बेटे को जेल हो जाती। आपका बच्चा तो बेकसूर है, ये अदालत से वैसे भी रहा हो जाता। और वैसे भी हम तो बंदे की शक्ल देख के बता देते हैं कि कौन शरीफ है और कौन मुजरिम। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। क्या हम असफर को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें जब भी पुलिस बुलाए बयान देने के लिए इन्हें थाने आना होगा। चलो बेटा। 1 सेकंड रुके। मुझे एक बात बताओ, तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। इनफैक्ट जब जब तुम मुश्किल में पड़े हो मैंने तुम्हारी मदद की है। तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था इसलिए आपका नाम ले लिया। अगर माफी मांगनी है ना तो उस खुदा से मांगो। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खुदा का डर होता ना तो आज तुम यहाँ नहीं होते। चलिए। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। ले जाओ उसको, लॉकअप करो। शुक्र है वो रहा होके घर आ गया। एक बार गिरफ्तार हो जाता तो बदनामी सारी उम्र के लिए पीछे पड़ जाती। ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उसे लेने कौन कौन गया था? आपा भी साथ थी? नहीं, आपा को तो भाईजान साथ लेकर नहीं गए थे, वो रोना पीटना मचा देती है ना। अब माँ है, अपनी औलाद की तकलीफ पर तो रोएंगी ना। उनको सिर्फ अपनी औलाद की तकलीफ होती है, दूसरों का तो उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। अच्छा छोड़े ना ये दिल दुखाने वाली बातें। हम ऐसा करते हैं, मिठाई लेकर चलते हैं आपा की तरफ, उन्हें मना लेते हैं। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा वहां। तुम्हें अगर बातें सुनने का शौक है तो तुम चली जाओ।
शुक्र है अल्लाह का तुम घर वापस आ गए। बहुत परेशानी हो रही थी तुम्हारा सुनकर। अच्छा, रियली? मुझे तो कोई और खबर मिली थी। क्या सुना था? किससे सुना? पहले तो आपकी बहू साहिबा को वहां पे जाते ही दौरा पड़ गया, फिर पता नहीं मेरी क्या क्या बुराइयां की इसने डॉक्टरनी के आगे। लो भैया, चूटी के भी पर लग गए। मैंने तुझे कहा था ना कि किसी डॉक्टर के पास इसको लेकर मत जा। ठीक ठाक है, मकर करती है ये। आज के बाद ही लेके जाऊंगा, इसका बाहर आना जाना मिलना मिलाना बिल्कुल बंद। क्या हो गया? यही जम के क्यों खड़ी होगी? चल ना। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, असफी खैर खैरियत से घर वापस आ गया। कितने दिनों बाद आज मुझे सुकून की नींद आई। अच्छा ना अम्मी, बस करें, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज। अरे शुक्र करो, एक ही रात थाने में गुजारनी पड़ी, अल्लाह ने बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अरे आपको क्या पता, जेल और कब्र में गुजारी रात में कोई फर्क नहीं होता। बेटा, तुझे मारा तो नहीं ना उन जालिमों ने? नहीं, बस शुक्र है खलील मामू वक्त पर पहुंच गए, वरना वो लोग तो मुझे 3rd डिग्री देने ही वाले थे। बस छोड़ दे बेटा, वो जॉब छोड़ दे तू। नौकरी तो वैसे ही गई अम्मी, अब आगे कोई मुझ पर एतमाद भी नहीं करेगा। अरे अल्लाह ना करे, छोड़ दे भाई इस नौकरी को, खुद छोड़ दे तू, जिसमें इतने खतरे हो, इतना अरसा काम किया उन लोगों के साथ, उनको कितना फायदा पहुंचाया और उन्होंने क्या किया, थाने पहुंचा दिया तुझे। अरे ऐसा ही होता है बेगम साहिबा, जिसका माल जाता है ना, सबसे पहले उसका ईमान जाता है। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा नमाज पढ़ाऊं। अम्मा, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? क्यों ना हम खलील मामू क्या हुआ है? क्यों? भाई, हमारे मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया है, कम से कम उनका शुक्रिया अदा तो कर सकते हैं। हाँ, वैसे ये बात तो है बेटा, एक खलील ने हमारा साथ दिया है, बाकी सारे खानदान वाले तो भंग पी के सोए हुए थे, और वो तेरे छोटे मामू, उनका तो खून ही सफेद हो गया। अरे नहीं अम्मी, छोटे मामू खलील मामू के साथ वहाँ हवालात में आते रहे। अरे बेटा, तुझे ये बड़ों की सियासत का नहीं मालूम। अच्छा खैर, चल छोड़, मैंने तेरी रिहाई के लिए 2 रकात नफिल मानी हुई थी, मैं वो पढ़ लूं जरा, तू भी नहा धो के कपड़े बदल ले मेरा बच्चा। शुक्र है मेरे अल्लाह। अब देख लो, जोड़े पूरे हैं। हाँ, बस अल्लाह पाक तुम्हें ना पहनना नसीब करे, बाकी का ना हम तुम्हें सलामी में कैश दे देंगे। तुम्हारे अब्बू वो वाला मकान ना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, यहाँ कौन सा रोज रोज खर्चा करना है, एक ही बार तो करना है, और फिर हम तुम्हें खाली हाथ थोड़ी रुखसत करेंगे। तायाबू ने बार बार कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे उनके कहने से क्या होता है, असल सिक्का तो भाभी का चलता है। तुम्हें कुछ नहीं देंगे ना तो तुम्हें तंग करेंगी वो। अच्छा ये बताओ, उस सवारा का दोबारा से फोन तो नहीं आया? अम्मी, मेरा फोन तो आपके पास है ना? अरे हाँ, ए लो, मैं तो पता नहीं कहीं रख के ही भूल गई। अच्छा मैं ना किचन देख लूं जरा, तुम ये सारी चीजें ना समेट लो, ठीक है? अम्मी, हाँ
आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? वो मुझे अपनी दोस्त को कॉल करनी है। हाँ लो। मोमानी जान की कॉल। जी मोमानी। अब हेलो, मैं हानिया हूँ। हो तुम? कैसे हो तुम? और थाने में तुम्हारे साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का तुम घर वापस आ गए। बहुत परेशानी हो रही थी तुम्हारा सुनकर। अच्छा, रियली? मुझे तो कोई और खबर मिली थी। क्या सुना था? किससे सुना? खैर छोड़ो, जाने दो। परसों रुखसती है ना तुम्हारी? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारकबाद देने के बजाय तुम मुझे जहर दे देते ना, तो मैं हंसी खुशी खा लेती। मेरी बात सुना। हानी, तुम फिर हानिया से बात कर रहे थे? बड़ी बेगैरत लड़की है, शर्म नहीं आती उसको। उसकी शादी होने वाली है, फिर भी उसे चैन नहीं है। अरे भाई, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, उसका नाम रेहान है, प्यार से सब उसको हानी बोला। ओह अच्छा, मैं समझी वो। खैर छोड़ो, जाओ सो जाके। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत वीक है, आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। ख्याल तो मैं बहुत रखता हूँ इसका डॉक्टर साहिबा। क्या खास ख्याल रखते हैं आप इनका? बीपी इनका खतरनाक हद तक लो है। कैसे बच्चा पैदा करेंगी ये, जिसमें खून की कमी है? डॉक्टर साहिबा, मैंने तो घर में इसके लिए फ्रूट और खाने का ढेर लगाया हुआ है। अब अगर ये खुद नहीं खाती तो मैं क्या करूं? तानिया, आप क्या किसी टेंशन में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों खेल रही हैं आप अपनी और अपने बच्चे की सेहत के साथ? मैंने आपसे कहा था कि आप बाकायदगी से हर महीने आके ड्रिप लगवाया करें, आप उसके लिए भी नहीं आई। हाँ डॉक्टर साहिबा, मैंने तो इसे कहा था चलो, लेकिन ये है कि घर से निकलना ही नहीं चाहती। मैं कुछ खाती नहीं, मैं अपना ख्याल नहीं रखती, मैं अपने बच्चे की दुश्मन हूँ, यही कहना था ना तुमने? देखा देखा देखा, ऐसे चीखती है ये। जब भी इसको मैं कुछ कहता हूँ ना, ऐसे चीखने लगती है। हाँ, मैं चिल्लाती हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। प्लीज नासिर साहब, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, मुझे तानिया में अकेले से कुछ बात करनी है। आप तो जो भी बात करनी है मेरे सामने करें ना। प्लीज, मैंने कहा बाहर जाएं, प्लीज जाइए आप। अच्छा तानिया, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हानिया बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया इस तरह मत बैठा करो, मेरे दिल को हौल आने लगते हैं तुम्हें देखकर। अम्मी बस यूं ही उदास हो रही थी। फजूल सोचोगी तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा चलो उठो बेटा, मेरे साथ बाजार चलो। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं हो रहा, आप चली जाए ना। अरे तुम्हारा जूता लेना है, मैं अपने नाप का थोड़ी लूंगी। चल उठ बेटा, चल उठ, मैं चादर लेकर आ रही हूँ। मुबारक हो भाई, बड़ी जल्दी छूट कर आ गए, वरना फ्रॉड करने वालों को बड़ी लंबी सजा मिलती है। अल्लाह खैर रखे भाभी, मेरे बेटे ने अगर कोई फ्रॉड किया होता ना तो जेल में होता। ये मासूम था,
अरे आजकल के दौर में किसी का क्या पता चलता है। वैसे तुम्हारे भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाग दौड़ करने में। जी ममानी, हम इसीलिए आए थे स्पेशली आपके पास, ताकि मामू का शुक्रिया अदा कर सके। उन्होंने जितना भी किया बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मगर आइंदा एहतियात करना। हर बार तुम्हारे मामू तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ऐसे कहाँ है मामू? वो अपने रूम में, आओ मैं लेकर चलती हूँ। वैसे भाभी, खुदा लगती बात कहूँगी, मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की। अगर भाई साहब ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हस्ती ने ये रात थाने में और मैंने कांटों पे गुजारी। खैर खलील साहब के तो ताल्लुकात ही बहुत हैं। अगर असफर ने कुछ किया भी होता ना तो वो उसको यूं निकाल लेते। हाँ खैर ये बात तो है। हानिया, मेरा तो चल चल के बुरा हाल हो गया। अरे मेरे तो पैरों में भी दर्द होने लगी है और ऊपर से इतनी गर्मी और प्यास लग रही है। अरे कहीं कोई ठंडा वंडा ही पी लेते खड़े होके। वाकई अम्मी बहुत गर्मी है, ऐसा करते हैं जूस पी लेते हैं। लेकिन ये जूस मिलेगा कहाँ? आज पता नहीं। क्या हो गया? यही जम के क्यों खड़ी होगी? चल ना। अम्मी आपके पास फोन है? हाँ है, वो मेरे मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं था, तुम्हारा उठा लाई। लाए मुझे दें। इस वक्त तुम्हें फोन करने की क्या पड़ गई? अम्मी मैं उसी लड़के को कॉल कर रही हूँ जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या मतलब? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्यों सोए फितने को जगा रही है? मैं उसको उसके घर तक पहुंचाना चाहती हूँ और मुझे पता चल गया है वो कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सब समझ आ जाएगा आपको। ये क्या कर रही हैं आप? वो मैं तुम्हारी अलमारी साफ कर रही थी। तौबा, कितना गंज जमा कर रखा है तुमने। तुम अम्मा को तो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम डॉक्टरनी के सामने क्या बक रही थी? क्या 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 क्या? अरे मुझे बताओ ना, क्या बकवास की है इस कमबख्तमारी ने? पहले तो आपकी बहू साहिबा को वहां पे जाते ही दौरा पड़ गया, फिर पता नहीं मेरी क्या क्या बुराइयां की इसने डॉक्टरनी के आगे। लो भैया, चूटी के भी पर लग गए। मैंने तुझे कहा था ना कि किसी डॉक्टर के पास इसको लेकर मत जा। ठीक ठाक है, मकर करती है ये। आज के बाद ही लेके जाऊंगा। इसका बाहर आना जाना मिलना मिलाना बिल्कुल बंद। नहीं, ये टिकने वाली नहीं है नासिर, ये बिल्कुल नहीं टिकेगी। जब तक इसके हाथ में खून है ना, ये नहीं सुधरेगी। छीन ले इसके हाथ से। खबरदार, खबरदार जो किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। अगर शाम तक डॉक्टर अस्मा से मेरी बात नहीं हुई तो वो यहाँ पे पुलिस ले आएंगी। आप लोग किसी गुमान में मत रहना। आई बात समझ में? असफर प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कबूल कर लो मुझे। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम जैसा मुझे रखोगे ना मैं वैसे रहूंगी। प्लीज। देखो ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ। कौन था ये लड़का और इससे मेरे पीछे क्यों लगाया था? शौहर हूं तुम्हारा, तुम पर हर तरीके से चेक रख सकता हूँ। तुम कब कहाँ जा रही हो और किससे मिल रही हो। तुम होते कौन हो मुझे चेक करने वाले? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो सच तो ये है कि मुझे तुम पर इतना सा भी एतबार नहीं है। और तुम क्या चाह रही हो कि बारात आने की बजाय तुम्हारा तलाकनामा आ जाए? हमें इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्यों होगी तलाक? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है।
यहाँ तो मामू नहीं है नौशाबा। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तन्हाई में तुमसे थोड़ी बातें कर सकूं। ये सही नहीं। ठीक सही गलत को छोड़ो असफर, सिर्फ मुझसे बातें करो। तुम्हें देखने को, तुमसे बातें करने को तरस जाती हूँ। नौशाबा तुम मेरी कज़न हो और मोहसिन भी, इस नाते मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करती हूँ, हमेशा से। सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारे बारे में सोचा है। नौशाबा प्लीज। असफर प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कबूल कर लो मुझे। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम जैसा मुझे रखोगे ना मैं वैसे रहूंगी। प्लीज। देखो ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ। उसी से ना जो तुमसे बेवफाई करके किसी और से निकाह कर चुकी है, वही ना। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। पर इट्स रियलिटी असफर, वो बेवफा थी, तुम्हें भी उसे भूल जाना चाहिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसानमंद हूं। थैंक यू सो मच। अरे वाह, आज हमारी बुलबुल को खुद से याद आ गई। कहाँ गायब थी तुम कल से? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, पर कोई लिफ्ट नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जलील इंसान, तुमने मेरा जीना हराम करके रख दिया था। अनिया, जाओ यहां से। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? ये पूछने का हक सिर्फ मेरा है, कौन था ये लड़का और इससे मेरे पीछे क्यों लगाया था? शौहर हूं तुम्हारा, तुम पर हर तरीके से चेक रख सकता हूँ। तुम कब कहाँ जा रही हो और किससे मिल रही हो। तुम होते कौन हो मुझे चेक करने वाले? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो सच तो ये है कि मुझे तुम पर इतना सा भी एतबार नहीं है। जब इतने ही बेएतबार हो तो शादी से मना क्यों नहीं कर देते? क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों तमाशा बना रहे हो? खाला, आप इसको अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ। ये ना हो मैं कुछ गलत कर बैठ। तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाती हूँ इसे। चलो। अम्मी, मुझे बात करने दे। मैं कह रही हूँ चलो यहाँ से, चलो। अच्छा बरखुरदार, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? टर्मिनेशन लेटर मिल गया तुम्हें? नहीं, वैसे मुझे ऑफिशियली टर्मिनेशन लेटर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे कॉल आई थी ऑफिस से और वो कह रहे थे जितनी जल्दी हो सके आप अपने बात कलेक्ट करें। हाँ चलो, वैसे भी अब वहां जॉब करना मुनासिब नहीं था। भाई साहब, एक बात कहूं आपसे, आपके बड़े ताल्लुकात हैं, आप असफर की जॉब के लिए कुछ करें ना। आपको तो पता है आजकल अच्छी जॉब का मिलना कितना मुश्किल है। देखिए मामू, आपने वैसे भी मेरे लिए बहुत कर दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जॉब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, इंशाल्लाह मुझे कोई अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। हाँ हाँ, मिल जाएगी इसको जॉब। लो भला, नौकरियों का कोई काल थोड़ी पड़ा हुआ है। देखो बरखुरदार, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम मुनासिब समझो तो। हाँ बताएं ना भाई साहब। मुझे अकाउंट्स मैनेजर की जरूरत है, और बेटा तुमसे बेहतर और एतमाद वाला लड़का मुझे नहीं मिलेगा। अब तुम अगर मुनासिब समझो तो कल से मेरी फैक्ट्री ज्वाइन कर लो। लेकिन मामू। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाएगा ये कल से आपकी फैक्ट्री। अच्छी बात है ना भाई, गैरों के यहाँ भी तो काम करके यही तनख्वाह लेनी है ना, तो फिर अपनों के क्यों नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, देखो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा और तसल्ली भी रहेगी कि भाई मेरा बच्चा सब संभाल रहा है। तुम्हें जरूरत क्या थी बाजार में इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की? अम्मी, आपको अपने दामाद की घटिया हरकतें नजर नहीं आती? उस लड़के ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था और ये सब कुछ काशिफ करवा रहा था।
जब तुम्हें पता चल ही गया था कि ये काशिफ का काम है तो खामोशी से पी जाती इस बात को। अम्मी ये छोटी बात है जो मैं पी जाती। काशिफ ने मेरे बारे में सब कुछ उसे बताया हुआ है, हत्ता कि मेरी तस्वीरें तक उसे दी हुई हैं। अरे उसने कहा तो है वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मर्द है कर लेते हैं ऐसा। अम्मी मेरी इज्जत उसने गैर मर्द के हाथ गिरवी रख दी और आप कह रही हैं कि ये मामूली बात है? नहीं है मामूली बात, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कल तुम्हारी रुखसती है। और तुम क्या चाह रही हो कि बारात आने की बजाय तुम्हारा तलाकनामा आ जाए? अम्मी इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्यों होगी तलाक? तुम्हारी गलती ये है कि तुम इस घर से भागी हुई लड़की की बहन हो और तुम दोनों का अमल मेरी तरबियत के साथ नत्थी कर दिया जाता है। तो मैं गलत को गलत ना कहूँ और चुपचाप उसके हाथ ब्लैकमेल होते रहूं। अम्मी वो कुछ भी कर गुजरता तो? किया तो नहीं ना? अरे उसने कहा है ना कि मजाक कर रहा था, लड़के ऐसा कर लेते हैं। वाह, आपने तो बात ही खत्म कर दी। लेकिन अम्मी मेरी इंसल्ट हुई है, मेरा वक्त दांव पे लगाया है, मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगी। हानिया तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। काशिफ तुम्हारा शौहर है, अब वो जो चाहे कर सकता है, मालिक है वो तुम्हारा। अम्मी ये अस्पताल है, कत्ल गए, धड़ धड़ लोग मार रहे हैं, ये देखो जरा। अरे कम से कम मेरी तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। क्या कह रहा है बोल। आपको मामू की बात पर इस तरह से हामी नहीं बढ़नी चाहिए थी। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती हैं आप। क्या पूछती? इतना अच्छा मौका बार बार हाथ नहीं आता है। आप तो इस तरह से कह रही हैं जैसे आपकी बेटी की काबिलियत में कोई कमी है। मुझे कोई जॉब नहीं देगा क्या? इसीलिए तो फौरन हामी भर ली मैंने कि तेरे मामू को तेरी काबिलियत का पता चले। जितना उनकी नजरों के सामने रहेगा उतना अच्छा है। क्यों नहीं समझ रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोमानी जान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने उनका चेहरा नहीं देखा किस तरह से उतर गया था? अरे दफा कर, इसको तो अपने अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। जब से दौलत आई है दिमाग खराब हो गया है। बहरहाल जो भी है, ये जो भी बात है ना, मेरे इज्जत और नफ्स के बिल्कुल खिलाफ है। मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, खुद फोन कर ले मामू को और मना कर दे। भाई मुझ में तो हिम्मत नहीं है अपने मोहसिन को मुंह फाड़ कर जवाब देने का। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं ये नहीं कर सकता। आपने उनका एहसान ले लिया, अब सारी जिंदगी मेरा सर उनके सामने झुका ही रहेगा बस। ऐसे ही हम भी उतार देंगे उनका एहसान कभी ना कभी। जिंदगी हर एक को मौका देती है, चाहे एक बार ही सही। पता नहीं क्या कह रही हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, मैं जा रहा हूँ अपने पुराने ऑफिस। मुझे अपने कुछ ड्यूज क्लियर कराना, 2-3 घंटे वापस आ जाऊंगा। ठीक है, और जल्दी आ जाना, किसी दोस्त के पास नहीं बैठ जाना। हद हो गई वैसे। आजकल अपनी ना मनमानी करने लगे आप। क्या जरूरत थी उस चोर को खजाने की चाबी देने की? बस करो बुशरा, असफर ऐसा बच्चा नहीं है, तुम खामखड़ी उसके पीछे पड़ जाओ। पीछे तो वो टटपूंजिया खानदान हमारे पड़ गया, ऊपर से आपने असफर को सर पर बिठा रखा, ये जानते हुए भी कि अभी वो कमन के केस से बाहर आए। देखो तुम फिक्र मत करो, वो ऐसा नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है पूरा, और वो मुझे धोखा नहीं देगा। अच्छा, इतना भरोसा तो आपने अपने इकलौते बेटे पर भी नहीं किया? क्योंकि वो जितना काबिल है ना, ये बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते। काशिफ बहुत माइंड करेगा, आप अच्छी तरह तो जानते हैं कि असफर से उसकी 1 मिनट नहीं बनती। बुशरा, मैं उसका बाप हूं, वो मेरा नहीं कि मैं उसके मूड के हिसाब से चलूं। इस पोस्ट के लिए असफर बेहतरीन है बस। और हाँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, शादी हो गई है। क्या हो गया? मैं गुस्से में क्यों लग रही हैं आप?
अरे तुम्हारे बाप ने तो मेरा दिल जलाने का ना ठेका ले रखा है, ठेका। लो भला बताओ, अब असफर को अपनी फैक्ट्री में जॉब की ऑफर कर दी है। कोई बात हुई भला ये? रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। असफर इज द बेस्ट। असफर इज बेस्ट? ये जो तुम इतना चहक रही हो ना, अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या बात है। सब जानती है तो फिर बेटी के लिए कुछ करती क्यों नहीं है? हाँ करूंगी करूंगी। तुम्हारे ना दिमाग को इलाज की जरूरत है। करती हूँ मैं तुम्हारा इलाज, ढूंढती हूँ कोई अच्छा लड़का। लड़का मैं देख चुकी हूँ। आप सिर्फ फुप्पो के घर जाएं और उनसे मेरे रिश्ते की बात करें, वरना वरना क्या धमकी दे रही हो? वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। आई प्रॉमिस यू ममा। हर कोई मुझे ही दबाने लगा हुआ। खत्म कर लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। क्या हाल है साले साहब? निकाह के बाद तो आप नजर ही नहीं आए। अरे हाँ, नजर भी कैसे आते? आप तो कुछ जेल वेल में। अम्मा क्या हो गया? एक दिन काम कर रही हो तो तानिया ही करती है ना सारे घर के काम हमारे। वाह शाबाश, जोरू की जबान बोल रहा है। तानिया के सामने मुझे तो गंदा कर लिया, लेकिन अपनी सेटिंग कर ली उसके चैनल पे तूने। अम्मा तो वैसे बड़ी बहस करती है। देखो मतलब तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम एक बार मेरे पास तो आ जाओ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सरप्राइज सरप्राइज, बस कल तक का वेट कर लो। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या हाल है साले साहब? निकाह के बाद तो आप नजर ही नहीं आए। अरे हाँ, नजर भी कैसे आते? आप तो कुछ जेल वेल में चोरी। तुम्हें कोई काम है मुझसे? नहीं, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। अरे हाँ, एक काम था, बल्कि मैं तुम्हारे घर जा रहा था। अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। बोलो क्या काम? बताता हूँ। इस शादी का कार्ड देना था तुम्हें। देखो, पता नहीं कब से लेके घूम रहा हूँ कि तुम मिलोगे तो तुम्हें दूंगा। तुम्हें जहमत करने की कोई जरूरत नहीं थी, मामू की तरफ से इनविटेशन आ चुका है। लेकिन मुझे पता है ना, एक इनविटेशन काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अलग से मुझे खुद से इनवाइट करना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम आकर अपनी बहन को सदा सुहागन रहो टाइप दुआ दे देना, यू नो। ये लो। ले लो, देखो कितना अच्छा कार्ड छपाया मैंने। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है, काशिफ वेड्स हानिया रमजान। देखो अच्छा है ना? लो, ले लो। अरे नाराज हो जाता है यार तू। देख तो लो। अरे कार्ड तो ले लो। अरे
हेलो। क्या कह रही हो? मातम मना रही हूँ। अभी से? अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, एंजॉय करो, पूरा एक दिन है ना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने नहीं कहते, आपने। देखो, इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। तुम इज्जत की बात कर रहे हो? जिसने सरे बाजार मेरे सर से चादर छीन ली। हानिया, अब अगर इतना गुस्सा करोगी तो हमारा साथ में गुजारा कैसे होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मतलब तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम एक बार मेरे पास तो आ जाओ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सरप्राइज सरप्राइज, बस कल तक का वेट कर लो, कल तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। हाँ, बाय बाय। अम्मा जल्दी करो ना यार। जल्दी कर रही हूँ, लेकिन तू सब्र भी कर, बल्कि शर्म कर। माँ से काम करवा रहा है अपनी जोरू की, कुल्लू भर पानी में बेहया। अम्मा क्या हो गया? एक दिन काम कर रही हो तो तानिया ही करती है ना सारे घर के काम हमारे। वाह शाबाश, जोरू की जबान बोल रहा है। तानिया के सामने मुझे तो गंदा कर लिया, लेकिन अपनी सेटिंग कर ली उसके चैनल पे तूने। अम्मा तो वैसे बड़ी बहस करती है। ये आलू की माँ तो रख बीच में। हाँ, सब कुछ मैं रख दूं ना, तुम लोग खा जाओ और वो चुड़ैल हड़प कर जाए। मैं क्या खा मरूंगी? अम्मा मैं इतना कुछ लाया हूँ, तानिया कहाँ खाती है, सब तुम खा लेना। हाँ, मैं ये रख लेती हूँ, कल का भी तो इंतजाम करना है। पता नहीं मैडम कब रौनक बख्शेंगी बावर्ची खाने में। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ड्रिप लगी है, कल तक ठीक हो जाएगी तो सारे काम वही करेगी। ले मत जा और निवाले बना बना के उस सुनपट्टी के मुंह में ठूसता जा। जा दफा हो जा। हमारे तो कभी भी किसी ने इतने नखरे नहीं उठाए। ये मैं बस रख लूं, लेकिन इतने से क्या होगा? या अल्लाह, तू जानता है कि ना मेरा दिल और दिमाग इस रिश्ते पे राजी हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दे रही हूँ। मेरी इस कुर्बानी को रायगा ना जाने दें। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूं। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन बाज़ दफ़ा अनचाहे रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं बेटा। और एक बात और, कभी भी अपने ससुराल या शौहर की शिकायत लेकर यहाँ मत आना। अम्मी, अब हानिया उस घर से मरकर ही निकलेगी। बस आज से सब लड़ाई झगड़े खत्म, भूल जाओ पुरानी सब बातें। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर चाहता था। ये एहसास तो तुम्हें हर दूसरे दिन होता है, लेकिन बाद में तुम फिर वैसे ही हो जाते हो। अगर असफर हमारी फैक्ट्री में काम करेगा तो कल हानिया की रुखसती नहीं बल्कि तलाक होगी। नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से, जो शादी किसी और से करती हैं और मोहब्बत किसी और से। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी सब समझ आ जाएगा तुम्हें, मेरी मासूम गुड़िया। मैं तुम्हें तलाक